किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, कौन से टॉपिक हार्ड हैं, कौन से टॉपिक अब आपको पढ़ना चाहिए। हेलो नमस्कार साथियों, डीवीएस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग डीएलएड का एग्जाम 14 से 20 के बीच में होने वाला है। आज फर्स्ट डे समाप्त हो चुका है डीएलएड का, और यह वीडियो आप सभी को 3 शिफ्ट का एग्जाम को एनालिसिस करने के बाद आप सभी के बीच पब्लिश किया जा रहा है। मैं आपको कुछ दिन पहले अपडेट किया था कि मेरा यहाँ पे दर्द हो रहा है, आज भी दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी अपडेट करना काफी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में कुछ स्टूडेंटों का भला हो सके इससे। क्योंकि डीएलएड एग्जाम का अभी तक आपको कोई भी पेपर नहीं था, प्रीवियस पेपर, जिससे हम कह सके कि इस प्रकार के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन आज आपका 3 शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। सुबह में फर्स्ट एग्जाम हुआ है 8 से 10:30 के बीच में, दूसरा हुआ है 12 से 2:30 के बीच में, और तीसरा होगा 4 से 6:30 के बीच में। 3 एग्जाम कंडक्ट हुए और तीनों पेपर को एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। जैसे आपको पता होगा सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा होता है, हिंदी, अभी भी आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें अभी जो एग्जाम आप देकर आ रहे हैं डीएलएड का, उसमें सबसे हार्ड कौन सा एग्जाम जा रहा है आपका, कौन सा पेपर? तो सबसे खराब या सबसे बुरा आप बोल सकते हैं कि हिंदी का ही पेपर जा रहा है। यहां तक कि मैं बोल दूं कि मैथ और रीजनिंग के से भी ज्यादा किस में आ रहे हैं, तो हिंदी का खराब पेपर जा रहा है। क्योंकि उसमें वो टॉपिक पूछे जा रहे हैं हिंदी में जो आप अभी तक पढ़े ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट, उसका नाम भी हो सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं सुने होंगे। और हिंदी के लगभग 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और 30 क्वेश्चन में कह दूं कि जैसा नोटिफिकेशन मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि कम से कम 8 से 10 क्या पूछ रहे हैं, अलंकार। क्या पूछ रहे हैं? हिंदी ग्रामर का एक सेक्शन होता है अलंकार, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आज ही उससे संबंधित एक पीडीएफ नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करूंगा। लगभग हो सकता है कि यह वीडियो आपको 7 से 8 बजे के बीच में मिल रही होगी, और यह पीडीएफ आपको 10 बजे के अकॉर्डिंग मिलेगा। कितने बजे? 10 बजे के आसपास में यह पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ूंगा और उसके बाद जो पीडीएफ मैं अपने लिए तैयार करूंगा वही पीडीएफ मैं आपको खुद टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करूंगा। पहला हुआ अलंकार, जिसमें आप कह सकते हैं कि 30% क्वेश्चन सिर्फ अलंकार से हिंदी में पूछे जा रहे हैं। किस सेक्शन से? अलंकार से पूछे जा रहे हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप 2-3 टॉपिक को और पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में कुछ नंबर बढ़ जाए, 10, 20, 50 नंबर बढ़ जाए, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि वीडियो तो 5 से 7 मिनट की होगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अलंकार पढ़ लेना काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, और 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि आप इस टॉपिक को छोड़ देंगे। 30 क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ अलंकार का पूछा जा रहा है। किस टॉपिक का? सिर्फ अलंकार का पूछा जा रहा है। तो इसे पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं बता दूं कि सेकेंड टॉपिक आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए वही टॉपिक जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, रस। ग्रामर का ही सेक्शन है, रस, हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण का हो गया 2 टॉपिक। अगर अलंकार और रस को पढ़ लेते हैं, सिर्फ 2 टॉपिक को, तो आपके एग्जाम में कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए हैं 3 शिफ्ट में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कल अलंकार से 1 ही क्वेश्चन पूछे, तो यह अनुमान है। फिर कल की वीडियो कल बताऊंगा आपको कि किस प्रकार का पेपर रहा है, इसके बारे में जानकारी आपको कल मिलेगी। लेकिन आज के तीनों पेपर में कम से कम हर शिफ्ट में 8 से 10 अलंकार और 2 से 3 कह सकते हैं कि किस टॉपिक का, तो रस का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट थे। 2 टॉपिक आप हिंदी ग्रामर से पढ़ लेते हैं हिंदी सेक्शन के लिए, अलंकार और रस, तो इससे लगभग आप 30 से 45 नंबर के बीच कवर कर सकते हैं। क्योंकि कम से कम आज के हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी मैक्सिमम 10-15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो गया हिंदी का सेक्शन, और बाकी जो है प्रत्यय, उपसर्ग, समास भी आया था। 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, जो 10 से 12 नंबर हुए, 9 से 10 नंबर हुए आपका। काफी इंपॉर्टेंट है। उसका पीडीएफ मैं आपको पहले ही शेयर कर चुका हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मात्र 5 पेज है, और 5 पेज से आपको 10 नंबर मिल रहा है। तो कोई ज्यादा आपको पढ़ने की मैं कह भी नहीं रहा हूँ, और काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स है और टू द पॉइंट नोट्स है, आप ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। अलंकार, रस, समास और प्रत्यय उपसर्ग से तो आपको पता ही होगा। मुहावरा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सेकेंड शिफ्ट में एक भी मुहावरा नहीं पूछा गया है। तो अब सच्चाई कितना है, जब प्रीवियस पेपर जारी होगा तभी बता पाऊंगा, या मैं खुद पेपर एग्जाम देकर आऊंगा तो बता पाऊंगा। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बता रहे हैं उसके बेसिस पे मैं आप सभी के बीच पब्लिश कर रहा हूँ वीडियो। तो आप कह सकते हैं कि अलंकार, रस और समास को पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी सेक्शन के लिए काम चल जाएगा। 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपका कवर हो ही जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं मैथ के लिए। मैथ में कहा जा रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि दूरी, एक बिंदु एक अक्ष का दिया हुआ है 2,5, और y के लिए दिया हुआ है 5,7। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए क्या होगा। इसके मध्य का रेखाखंड कितने कितने पॉइंट में हम बांटेंगे, ये सभी फॉर्मूला आप देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निर्देशांक में पूछा जा रहा है। 2,1, 3,5, 7,5 का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक त्रिभुज बनेगा ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ बता दूं
पोलोनोमियल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपरिमेय रूट 3 या रूट 7 क्या है, परिमेय या अपरिमेय, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय है, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। ये सब क्वेश्चन आप लोग ज्यादा करके बना ही सकते हैं, क्योंकि मैथ का कोई सेक्शन ऐसा ना हो जो हार्ड आ रहा है। और बात की जाए त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति की क्वेश्चन पूछी जा रही है जो नॉर्मल थीटा की वैल्यू होती है उसके बेसिस पे, कुछ फॉर्मूला भी है। अगर आप त्रिकोणमिति का सेक्शन देख लेते हैं जो मैं पब्लिश किया था, उस देख लेते हैं तो उससे आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा त्रिकोणमिति सेक्शन। लेकिन ऊंचाई दूरी की बात की जाए तो लगभग कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऊंचाई दूरी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस एंड हाइट, जो त्रिकोणमिति के जस्ट बाद में वो चैप्टर है, ऊंचाई और दूरी बोलते हैं हिंदी में, काफी इंपॉर्टेंट है। उससे भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे रीजनिंग की सेक्शन की ओर। तो रीजनिंग में कहा जा रहा है कि 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। रीजनिंग का कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन में मात्र बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 50% आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिर्फ किस टॉपिक आया है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। किस टॉपिक का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कम से कम 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। 25 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे गए हैं। कथन और निष्कर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कि कहा जाते हैं कि सभी पेड़ फल है, कुछ फल गारी है। अब नीचे में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में बताया जाएगा कि कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा अनुसरण नहीं करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं देखें उस प्रकार का वीडियो तो आप मेरे चैनल पे 2-4 मॉक टेस्ट उपलब्ध होंगे रीजनिंग का, अगर आप देख लेते हैं तो वहां से भी रीजनिंग का जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है उस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अन्यथा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, हो सकता है कि मैं वहां पे रीजनिंग के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मैं आपको हैंड रिटन नोट सेंड कर दूं। हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सेंड करूंगा ही करूंगा, लेकिन अलंकार, समास, रस, ये सभी का मैं निश्चित रूप से आज के रात के मैक्सिमम 10 बजे से पहले मैं आपको शेयर कर दूंगा। रीजनिंग की बात होगी और रीजनिंग में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तक सिर्फ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछे जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कथन और निष्कर्ष बोलते हैं। इसके बात की जा रही है अब जो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे डिस्टेंस तो पूछा ही जा रहा है और उसके साथ साथ दिशा भी पूछा जा रहा है। अब किस दिशा में जा रहा है, बाएं घूम रहा है, दाएं घूम रहा है, इतना किलोमीटर चल रहा है, इस प्रकार से अब आरंभिक बिंदु से मूल बिंदु से अब उसका फेस किस तरफ है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्लॉक, कैलेंडर और कोडिंग डिकोडिंग से कम 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन काफी इजी है और उसको आप देखते बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा सेशन को आप देखे होंगे, मेरे सेशन को जो अप्लाई किए गए थे डीबीएस फैमिली पे आप देखे होंगे, तो वहां से रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से अब आपको पढ़ना होगा। अगर कल परसों आपका एग्जाम है तो सिर्फ आप फोकस करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और हिंदी की बात की जाए तो अलंकार रस पे, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन आपको खुद पढ़ ही लिए है पहले, और जो सेक्शन बाकी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ व्यू ऑफ एग्जाम से, मतलब एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसे मैं बता दे रहा हूँ कि अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में किस प्रकार के पूछने की संभावना है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ध्यान रूप से इंग्लिश रीजनिंग के लिए पढ़ेंगे। और यहाँ पे रीजनिंग की बात हो गई, मैथ की बात हो गई और हिंदी की बात हो गई। अब साइंस और सोशल साइंस की बात की जा रही है। सोशल साइंस का क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि जो जनरल 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो 20 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन जो है सिर्फ बिहार से रिलेटेड है। एसएसटी, जिसको सोशल स्टडीज भी बोलते हैं। बिहार की जनसंख्या कहाँ है, कपास की खेती कहाँ होती है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको जनरल नॉलेज सोशल साइंस में अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है जनरली, और 10th के सिलेबस से तो है नहीं। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जो है सिर्फ बिहार से रिलेटेड है। बिहार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, मखाना के लिए, उसका आंसर ऑप्शन में दिया जा रहा था कि मखाना के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एसएसटी में। तो आप कह सकते हैं कि एसएसटी, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि सर मैंने 3 गाइड फॉलो किया था, 3 बुक पढ़ा था, लेकिन वहां से 1-2 भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, बहुत कम देखने को। अगर बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में बात की जाए तो मैक्सिमम 5 से 7% ही क्वेश्चन क्या हुए उस गाइड से मिले। और कितने गाइड पढ़े थे वो दोस्त, 2 से 3 गाइड पढ़े हुए थे कम से कम। वो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में थे जो बता रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस में आप जितना भी पढ़ेंगे वह सोशल साइंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम ही रहेगा, तो आप ध्यान उस पर नहीं दीजिएगा। साइंस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि साइंस का लगभग 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन ही आपके 10th लेवल का है। कह सकते हैं कि 10th से संबंधित है, बाकी अपर लिमिट है, या तो जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम होता है लुसेंट से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो वो सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपको बता दिया हूँ। साइंस और सोशल साइंस में ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अभी आपको पढ़ना है रस, अलंकार और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। मात्र 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। 3 टॉपिक को हो सकता है कि कल भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, आगे भी समय में पूछे जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब सेट होता है ना तो उसी के आसपास का सिलेबस देख करके क्वेश्चन सेट किया जाता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन को सेट किए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। और एक बात रही यही है, और कौन सी, इंग्लिश की बात करनी है। तो इंग्लिश में टेंस, वॉइस, नरेशन, ये 3 टॉपिक का मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि सर मैं आपका सिर्फ एक ही पीडीएफ पढ़ा था, वो अभी लगभग 25 से 30 पेज के आसपास में, 25 से 30 पेज के आसपास का है। कितने पेज का है, तो 25 से 30 पेज के आसपास का पीडीएफ है, और काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। और उस पीडीएफ की मदद से मेरे एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सही हो गए हैं। कितने क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन सही हो गए हैं सर।
बात की जाए तो उस पीडीएफ में क्या किया था, तो सिर्फ वॉइस था, नरेशन था और उसके बाद एक टेंस था। टेंस, वॉइस, नरेशन, 3 ही टॉपिक है और 3 टॉपिक से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 21 से 24, 25, 20 से 25 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रोल एक पीडीएफ निभाई है। तो आप कम से कम उस पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं तो 25 क्वेश्चन जो आपके लैंग्वेज पेपर से इंग्लिश से पूछने वाले हैं वह काफी इंपॉर्टेंट से 25 या 30 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में इंग्लिश से। अभी कंफर्म नहीं है, या तो 25 आएगा या तो 30 आएगा। तो जनरली आप कंफर्म करेंगे कि कितना क्वेश्चन आ रहा है और जितना भी आ रहा है उसमें आप मान लेंगे कि टेंस, वॉइस और नरेशन को लेकर लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 30% क्वेश्चन मात्र 3 टॉपिक को पढ़ने से आ रहे हैं। तो 3 टॉपिक के लिए मैं आपको पीडीएफ बता चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और आगे बात की जाए तो एडियम एंड फ्रेजेज और पैसेज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पराजंबल भी आ रहे हैं। पराजंबल या पैसेज उसी को बोलते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल एरर क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो ग्रामेटिकल सेंटेंस जो रॉन्ग होते हैं ना, कौन सा सेंटेंस, इसका कौन सा भाग, ए भाग गलत है या बी भाग गलत है, कौन सा भाग गलत है, उस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ लेंगे तो आपका इंग्लिश का भी काम चल जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा जो बेसिक जानकारी आपको होगी, करेक्ट स्पेल्ड भी पूछे जा रहे हैं, जो वर्ड मीनिंग गलत रहते हैं उसमें कौन सा वर्ड मीनिंग सही है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैं आपको बता चुका हूं। और वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। जो भी दोस्त आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं उसके पास ये वीडियो पहुंचाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि उनके एग्जाम में आपके इस वीडियो की मदद से, जो मैं आपको बताया कि हिंदी के लिए सिर्फ रस और अलंकार पढ़ना है, रीजनिंग के लिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ना है, और इंग्लिश की बात की जाए तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको पढ़ना है टेंस, वॉइस, नरेशन। और मैथ की बात की जाए तो उसके लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है। फॉर्मूला मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर ही दिया हूं और कोशिश करूंगा कि फिर से उस पीडीएफ को रीसेंड कर दूं। आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जुड़े मेरे साथ, और आप सभी लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जुड़ सकते हैं। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। सभी अपडेट के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले और सबसे तेज, और एग्जाम और व्यू से भी संबंधित काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपने डीवीएस स्टडी पे सबसे पहले पब्लिश किए जाते हैं। डीवीएस स्टडी यूट्यूब चैनल नहीं है बल्कि एक फैमिली की तरह है। इसमें हम सभी लोग जैसे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग ट्रीट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो चलिए, इसको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज इतना ही था, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।